आइए जानते हैं आज की कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। उत्तराखंड, त्रिवेंद्र सिंह रावत के इस्तीफे के बाद भगत सिंह कोश्यारी भी सीएम पद की रेस में। जय श्री राम से नाराज ममता बनर्जी ने नंदीग्राम में सुनाया चंडी पाठ। बीजेपी का सवाल, खुद को हिंदू बताने की नौबत क्यों आई। त्रिवेंद्र रावत ही नहीं, येदियुरप्पा और खट्टर के लिए भी है खतरे की घंटी। पाकिस्तान की मदद करेगा भारत, देश में बनी कोरोना वैक्सीन की करेगा सप्लाई। सऊदी अरब में तेल के ठिकानों पर हमले से कच्चा तेल पहुंचा $70 के पार। सस्ते में सोना खरीदने का है शानदार मौका, 44,000 रुपए से नीचे आया। ओटीपी न मिलने की समस्या होगी खत्म, ट्राई ने रद्द किया एंटी स्पैम रेगुलेशन। रणबीर कपूर के बाद संजय लीला भंसाली हुए कोरोना पॉजिटिव, आलिया भट्ट की चिंता बढ़ी। इंग्लैंड के खिलाफ टी20 सीरीज में तेवतिया या वरुण चक्रवर्ती की जगह राहुल चाहर को मिल सकता है मौका। और फरवरी के बेस्ट क्रिकेटर चुने गए आर अश्विन। उत्तराखंड में नया मुख्यमंत्री कौन होगा, इसको लेकर अटकलों का बाजार तेजी से गर्म है। सूत्रों के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी की आलाकमान ने मंगलवार की ही रात एक बैठक में जितने नाम चर्चाओं में चले उनसे इतर एक और महत्वपूर्ण नाम भाजपा के एक कद्दावर नेता ने सामने रखा, और वह नाम है महाराष्ट्र के गवर्नर और उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री भगत सिंह कोश्यारी का। हालांकि कोश्यारी समेत किसी भी नेता का नाम भाजपा आलाकमान ने अभी आधिकारिक तौर पर फाइनल नहीं किया है, लेकिन सूत्र बताते हैं कि जिन कद्दावर नेता ने भगत सिंह कोश्यारी के नाम की सिफारिश की है, उन्होंने ही गैरसैंण को नया मंडल बनाने पर सबसे ज्यादा आपत्ति की थी, और उनके विरोध के बाद ही त्रिवेंद्र सिंह रावत को मुख्यमंत्री पद से हाथ धोना पड़ा है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी विधानसभा चुनाव 2021 को देखते हुए नंदीग्राम सीट से चुनावी मुकाबले में है। यहां उन्हें भारतीय जनता पार्टी से प्रत्याशी शुभेंदु अधिकारी तगड़ी टक्कर दे रहे हैं। अधिकारी परिवार के वर्चस्व की छाप ममता बनर्जी के भाषण में दिखाई भी पड़ी। दरअसल नंदीग्राम में हुए आंदोलन के साथ ममता बनर्जी ने सत्ता का रास्ता तो तय किया, लेकिन उसे तैयार करने वालों में प्रमुख नाम शुभेंदु अधिकारी का ही था। अब जब शुभेंदु अधिकारी बना ममता बनर्जी मुकाबला है तो दांव पेच जरूरी है। ममता बनर्जी मंगलवार को नंदीग्राम पहुंची। यहां पर उन्होंने एक मंच से चंडी पाठ सुनाया। इसके साथ ही यह सवाल भी उठने लगा है कि जय श्री राम के उद्घोष से नाराज होने वाली ममता बनर्जी को चंडी पाठ सुनाने की उत्तराखंड में नेतृत्व परिवर्तन तय होने के बाद भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व ने भाजपा के नेतृत्व वाली विभिन्न राज्य सरकारों को भी संदेश दे दिया है। जल्द ही सभी सरकारों के कामकाज का आकलन हो सकता है। उत्तराखंड के साथ जिन दो और राज्यों में असंतोष उभर रहा है उसमें कर्नाटक प्रमुख है। हरियाणा में भी स्थिति ठीक नहीं है। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव में से लगभग साल भर पहले भाजपा नेतृत्व में मुख्यमंत्री बदलने का फैसला कर साफ कर दिया था कि आने वाले चुनाव में पूरी तैयारी के साथ जाएगी और किसी तरह के असंतोष को सहन नहीं करेगी। कोरोना वैक्सीन की कमी से जूझ रहे पाकिस्तान के लिए राहत की खबर आई है। दरअसल भारत देश में बनी कोरोना वैक्सीन की 4.5 करोड़ खुराक पाकिस्तान को सप्लाई करेगा। पाकिस्तान को ये वैक्सीन गावी वैक्सीन समझौते के तहत दी जा रही है, जिस पर पाकिस्तान के साथ दिसंबर 2020 में हस्ताक्षर किया गया था। बता दें कि भारत पाकिस्तान के अलावे और भी कई देशों की मदद कर रहा है। मार्च के अंत तक लगभग 1.6 करोड़ वैक्सीन की खुराक पाकिस्तान को पहुंचा दी जाएगी। वहीं पूरी 45 मिलियन खुराक पाकिस्तान को जून तक मिल जाएगी। जानकारी के अनुसार पड़ोसी देश पाकिस्तान को सीरम इंस्टीट्यूट की वैक्सीन कोविड शील्ड दी जा रही है।
सऊदी अरब ने कहा है कि दुनिया के कुछ सबसे सुरक्षित तेल ठिकानों पर मिसाइल और ड्रोन से हमले हुए हैं। ये हमले स्थानीय विद्रोहियों ने किए हैं। इन हमलों की वजह से कच्चे तेल की कीमतें बढ़ गई है। ये हमले रविवार को हुए थे। सऊदी अरब ने कहा है कि इससे तेल का प्रोडक्शन प्रभावित नहीं होगा, लेकिन इराक समर्थित हुदी विद्रोहियों के हमले के बाद कच्चे तेल की कीमत $70 प्रति बैरल से भी ऊपर निकल गई है, जो जनवरी 2020 के बाद अब तक का उच्चतम स्तर है। सोमवार को ब्रेंट क्रूड की कीमत करीब 2.9% बढ़कर $71.37 प्रति बैरल हो गई। सऊदी अरब में हुए ये हमले बेहद गंभीर है, क्योंकि सऊदी अरब में ही सितंबर 2019 में एक ऑयल फ्रेंसिसी फैसिलिटी और 2 फील्ड में आग लगाई गई थी, जिसे करीब महीने भर तक प्रोडक्शन बंद हो गया था। भारतीय बाजार में लगातार कई सत्र से लड़खड़ा रहा गोल्ड कल कुछ संभल गया। दिल्ली सराफा बाजार में मंगलवार यानी 9 मार्च 2021 को सोने के भाव में महज 35 रुपए प्रति 10 ग्राम की बढ़त दर्ज की गई। ऐसे में बढ़त के बाद भी इसके दाम 44,000 रुपए प्रति 10 ग्राम के नीचे ही बने रहे। वहीं चांदी के दाम भी 500 रुपए प्रति किलो से ज्यादा बढ़ गया। पिछले कारोबारी सत्र के दौरान दिल्ली सराफा बाजार में सोना 43,961 रुपए प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था। वहीं चांदी 65,068 रुपए प्रति किलोग्राम पर बंद हुई थी। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में गोल्ड के भाव में तेजी आई है, वहीं चांदी के दाम जस के तस बने हुए हैं। टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने मंगलवार को अस्थायी तौर पर 7 दिनों के लिए नए एंटी स्पैम रेगुलेशन को रद्द कर दिया है। बता दें कि 8 मार्च को नए रेगुलेशन के लागू होने के बाद OTP मिलने में दिक्कत आ रही थी। टेलीकॉम कम्युनिकेशन कस्टमर प्रेफरेंस रेगुलेशन को टेलीकॉम कंपनियों की तरफ से लागू किया गया था, जिसे फर्जी SMS को रोका जा सके। इसके वजह से OTP SMS आने में देरी हो रही थी। इससे बैंकिंग ट्रांजैक्शन, ऑनलाइन टिकट बुकिंग, आधार ऑथेंटिकेशन और अन्य OTP बेस्ड सर्विस प्रभावित हो रही थी। ट्राई ने फर्जी मैसेज को रोकने के लिए एक नई ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की टेस्टिंग कर रही थी। इसका मकसद फर्जी मैसेज को फिल्टर करना था। कोरोना के मामलों में एक बार फिर से तेजी देखने को मिल रही है। मंगलवार सुबह बॉलीवुड एक्टर रणवीर कपूर के कोरोना पॉजिटिव होने की खबरों के बाद फिल्म मेकर संजय लीला भंसाली की सेहत को लेकर खबर आ रही है। खबर है कि संजय लीला भंसाली भी कोरोना की चपेट में आ गए हैं। इस खबर के बाद से फैंस अब आलिया भट्ट की सेहत को लेकर चिंताएं जाहिर कर रहे हैं। संजय फिलहाल घर पर क्वारंटीन है और मेडिकेशन पर है। भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की T20 सीरीज का पहला मैच शुक्रवार को अहमदाबाद में खेला जाएगा। इस सीरीज के लिए भारतीय स्क्वाड में राहुल चाहर को शामिल किया जा सकता है। राहुल चाहर को राहुल तेवतिया और वरुण चक्रवर्ती की जगह T20 टीम में जगह मिल सकती है, जो फिटनेस संबंधित समस्याओं से जूझ रहे हैं। भारतीय टीम के स्टार ऑफ स्पिनर आर अश्विन को फरवरी महीने के लिए ICC का बेस्ट क्रिकेटर चुना गया है। उन्होंने इस रेस में इंग्लैंड के टेस्ट कप्तान जो रूट को पछाड़ा है। उनसे पहले जनवरी में यह अवार्ड टीम के विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत ने जीता था। अश्विन का फरवरी महीने में इंग्लैंड के खिलाफ 4 मैचों की टेस्ट सीरीज में कमाल का प्रदर्शन रहा था। उन्होंने न सिर्फ गेंद से बल्कि बल्ले से भी यादगार प्रदर्शन किया था। उन्होंने पूरी सीरीज में 32 विकेट हासिल किए, जो एक भारतीय रिकॉर्ड है।